हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आपको एक एक लाइन याद हो जाएगा एनसीईआरटी का। मैं एनसीईआरटी भी कराऊंगी और ये साथ में ये भी कराते जाऊंगी। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप किसी भी लेवल पे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका अगर पीसीबी है, बायो सब्जेक्ट, आप आराम से पढ़ें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करूँगी। ओके, चलो, आपको पता है कि हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं, सिर्फ दो सिस्टम मिलकर कंट्रोल किए हैं। कौन कौन? हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं सिर्फ दो सिस्टम मिलकर कंट्रोल किए हैं। कौन कौन? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो पहले हम ये पॉइंट डाल लेते हैं कि ऑल फंक्शंस रेगुलेटेड बाय टू सिस्टम। ओके, कौन कौन सी सिस्टम है? पहला है नर्वस सिस्टम। अभी अपने पिछले चैप्टर में ये पढ़ के आया नर्वस सिस्टम, है ना। और दूसरा इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, इंडोक्राइन सिस्टम तो पढ़ेंगे ही, अभी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पहले जान लेते हैं नर्वस सिस्टम। अभी आपने पीछे पढ़ के आया कि जो नर्वस सिस्टम है ना, ये कैसे कंडक्ट होता है? इम्पल्स के द्वारा कंडक्ट होता है, पता है ना। इम्पल्स के द्वारा, जैसे कि हम लाइट जला रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? स्विच दबा रहे हैं, इम्पल्स जा रहा है तब ना लाइट जल रहा है। कैसे इम्पल्स जा रहा है? वायर के थ्रू जा रहा है ना। ऐसे यहाँ पे हम अगर एक स्विच बनाते हैं और यहाँ लाइट जलाना है हमको, तो एक वायर देंगे तब जाएगा ना। इसी तरह हमारे बॉडी में पूरा वायर फैला हुआ है, और जहाँ जहाँ में जो हमें कोऑर्डिनेट करना है वहाँ हम क्या करेंगे? इम्पल्स भेजेंगे, वहाँ इम्पल्स जाएगा, फिर वहाँ से काम होगा। और कैसे इम्पल्स जाएगा? वायर के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो पहले ये क्या लिखेंगे इसमें? कोऑर्डिनेटेड बाई। पढ़ा आपने पिछले चैप्टर में, नहीं पढ़ा तो आप नर्वस सिस्टम चैप्टर पढ़ लीजिएगा। फिलहाल हम इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड बाई इम्पल्स। ओके, आपको पता है ये जो इम्पल्स होता है ना, ये बहुत छोटे कम समय के लिए होते हैं, बहुत फास्ट काम करते हैं, बहुत फास्ट होता है। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा ये वाला चीज़। एक मिनट में रफ पेज ले लेती हूँ कि ये हमारा, ठीक है, ऐसे ही जुड़ा हुआ है ना। फिर अगले से हमारा कुछ निकलेगा, फिर यहाँ जाएगा, ऐसे ही जुड़ा हुआ है ना। कुछ केमिकल से, वरना कुछ ऐसे भी जुड़े हुए हैं। तो देखो ये क्या है? पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन है। क्या है? पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन। ऐसे ही आगे बनता जाएगा। तो क्या पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन तो है, साथ में ऐसे जो अरेंजमेंट है ना, जिसकी वजह से ये बहुत फास्ट काम होता है। इसका काम बहुत फास्ट होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये वेरी फास्ट, ये वेरी फास्ट। लेकिन क्या होता है ना, फॉर शॉर्ट टाइम लिख सकते हो, शॉर्ट पीरियड लिख सकते हो, फॉर शॉर्ट पीरियड। ये फास्ट तो होता है लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। अब चलो इसके बारे में जान लो थोड़ा। ये हमारा इम्पल्स से कोऑर्डिनेट नहीं होता, ये हमारा केमिकल से कोऑर्डिनेट होता है। कोऑर्डिनेट बाय केमिकल। और केमिकल का तो आप नाम जानते होंगे, जान लेते हैं। इस केमिकल को बोलते हैं हार्मोन। सब जानेंगे हार्मोन किसे कहते हैं, क्या किसे कहते हैं। एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम आप नहीं पढ़े चैप्टर, फिर भी जान लो कि हमारे बॉडी में ऐसा समझो पूरे वायर, पूरे तार के जाले बैठे हैं। तब भी हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि हम हर तार को हर सेल के अंदर नहीं घुसेड़ सकते एक काम के लिए। हर सेल के अंदर नहीं जा सकती हर एक तार, ठीक है, हर एक वायर। वैसे ही तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में केमिकल की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, चैप्टर में नहीं, कहने का मतलब हमें केमिकल की ज़रूरत पड़ी। जब हम हर एक तार को हर एक सेल के अंदर इनरवेट घुसा नहीं सकते हैं, लेकिन ये बहुत फास्ट काम करते हैं, बहुत कम समय के लिए। तो ये क्या होता है ना, ये स्लो काम तो करता है। ठीक है, माना ये स्लो काम करता है, बट फॉर लॉन्ग पीरियड इसका असर ना बहुत लंबे समय तक रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं ना। एक और बात क्या बोलें कि ये ना कैसे दिखाता है? पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन। कैसे दिखाता है? पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन, एक जगह से दूसरी जगह पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन। ठीक है, दिखाता है पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन। ओके, अगला चीज़ क्या है कि ये जो होता है ना, डू नॉट, ऐसे लिख लो, नर्व फाइबर, FIVRE। ठीक है, नर्व फाइबर डू नॉट इनरवेट ऑल सेल्स ऑफ बॉडी। देखो बच्चे, समझ के आने से मतलब है, मेरे पास बोर्ड नहीं है, आई नो फैंसी ये मैं कॉपी पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आने से मतलब है। मुझे नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ, आपको एग्जाम में फिर आप देख रहे हैं, आप शायद कंसर्न तो आप ये देख रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं।
आपको पता है कि हमारे बॉडी के पूरे फंक्शन को सिर्फ दो सिस्टम मिलकर कंट्रोल किया, एक नर्वस सिस्टम, एक इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम कैसे कोऑर्डिनेट होता है, इंपल्स के द्वारा कंडक्ट होता है, ठीक है। ये कैसे होता है, केमिकल के द्वारा कंडक्ट होता है। ये बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट काम करता है, लेकिन बहुत कम समय के लिए होता है, वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है, वेरी शॉर्ट पीरियड। एंड ये क्या होता है, ये स्लो तो काम करता है बट लंबे पीरियड तक इसका असर रहता है, ठीक है। ये जो है ना बहुत पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन है, आपको बताया मैंने, इसका कोऑर्डिनेशन कैसा है, पॉइंट टू पॉइंट है, जिसकी वजह से बहुत फास्ट काम करता है, ठीक है। और नर्व फाइबर जो है ना, हर एक सेल में हम वायर तो नहीं जोड़ सकते हैं, इसकी वजह से हमें जरूरत पड़ी केमिकल की, इसकी वजह से हमें क्या जरूरत पड़ी, केमिकल की, इसलिए हम केमिकल से कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। चलो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं अच्छे से। इतना जान ली नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, क्यों हमें जरूरत पड़ी इंडोक्राइन सिस्टम की, इतना पता चल गया। चलो आगे स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। ग्लैंड से स्टार्ट करें सबसे पहले। ग्लैंड किसे कहते हैं, ओके। ग्लैंड किसे कहते हैं बच्चों, मेरा लाइट कट गया, ओके, हेलो, लाइट कट गया था। चलो स्टार्ट करते हैं ग्लैंड से। ग्लैंड किसे कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं ग्रुप ऑफ टिश्यू सिक्रेट एनी सब्सटेंस, ठीक है। कोई ग्रुप ऑफ टिश्यू है, अगर कोई सब्सटेंस सिक्रीट कर रहा है दैट्स कॉल्ड ग्लैंड, ओके। कुछ भी सिक्रीट कर रहा है, माना एच नाम का एक सब्सटेंस सिक्रीट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ग्लैंड। हम ऐसे 3 तरह के ग्लैंड पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अभी हम 2 तरह के दोनों समझाती हूँ, तीनों समझाती हूँ, ठीक है। पहला एक्सोक्राइन पढ़ते हैं, पहला एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड। मेनली यही आप अच्छे से समझना है, थोड़ा अच्छे से दिया हुआ सेट में। एंड हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ये भी जान ही लेते हैं, एक और तरह का ग्लैंड होता है। पहले इसको मेनली इसको जानते हैं, ठीक है, इसको समझेंगे हम। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन किसे कहते हैं, मानो ग्लैंड है, ग्लैंड से ही ना कुछ निकलेगा, ग्लैंड है तो ग्लैंड ग्रुप ऑफ टिश्यू तो होगा ना, तो मान लो ग्रुप ऑफ टिश्यू है, इससे कोई सब्सटेंस रिलीज हुआ और ये टारगेट ऑर्गन है, यहाँ पहुँचाना है, ये ऑर्गन है, और कौन सा ऐसा ऑर्गन है, टारगेट ऑर्गन है, ठीक है, यहाँ पहुँचाना है। तो हम क्या किए, यहाँ से एक डक्ट जोड़ दिए, क्या कर दिए, एक डक्ट जोड़ दिए, तो इसी को बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओहो सॉरी बच्चों, एक्सो, ओके, एक्सो क्लियर हो जाएगा ना। ये थोड़ा सा मैं एंडो लिखने के चक्कर में इधर फिर एक्सो कर दूँ, ठीक है। तो अगर कोई ग्लैंड है, ग्रुप ऑफ टिश्यू है, अगर कोई सब्सटेंस रिलीज कर रहा है, वो डक्ट के द्वारा जा रहा है टारगेट ऑर्गन में, डक्ट के थ्रू जा रहा है टारगेट ऑर्गन में, तो उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, ओके। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, मान लो कोई ग्रुप ऑफ टिश्यू है, इससे हार्मोन निकल रहा है, हार्मोन मतलब कोई सब्सटेंस निकल रहा है, मेनली इसके सिक्रेशन को ही हार्मोन बोलते हैं, ठीक है, इसलिए हार्मोन बोल दी मैं, हार्मोन निकल रहा है। और ये मान लो खून की नदियाँ है, ठीक है, ये क्या है, ब्लड है, और ये है टारगेट ऑर्गन, बहते 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 यहाँ तक पहुँच गया। इसके लिए किसी डक्ट की जरूरत पड़ी क्या, बताओ जल्दी से, नहीं पड़ी ना, तो इसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, ओके। तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड आप पढ़े होंगे पैनक्रियाज ड्यूडेनम में, एक पैनक्रियाज नाम का डाइजेशन एंड ऑब्जेक्शन पहले चैप्टर था आपके में, ठीक है, वो डिलीट हो गया। ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड, मतलब ये इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है, दोनों ग्लैंड मिक्स होते हैं, इसको बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड, इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी बोल देंगे। पैनक्रियाज होता है मेनली, ठीक है, तो इसको हम अलग से समझ लेंगे, ठीक है, पहले इसको समझना जरूरी है। इसमें दोनों ग्लैंड होता है, पढ़ेंगे अच्छे से, पढ़ेंगे इसको, एक टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हेट्रोग्लैंड बोलते हैं। अरे वीडियो क्लियर नहीं है क्या, ओहो भगवान जी। चलो एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, तो हम कह सकते हैं हैव, ऐसे लिख सकते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड हैव डक्ट, तो हैव डक्ट्स, तो हैव डक्ट्स, ठीक है। उसके बाद से बोल सकते हैं क्या, THEIR, देयर सिक्रीशन, कैसे अपना सिक्रीशन ट्रांसपोर्ट करते हैं, देयर सिक्रीशन ट्रांसपोर्टेड बाय कैसे, डक्ट। इनका डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, इंडोक्राइन को क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, डक्ट है ही नहीं भाई। और देयर सिक्रीशन का स्पेलिंग लिख दूँ क्या, सिक्रीशन ट्रांसपोर्टेड, भाई राइटिंग मेरा बाई कैसे, ब्लड, ठीक है। इनका सिक्रीशन डक्ट के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, इनका सिक्रीशन ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे, इनका सिक्रीशन जो निकल रहा है ये डक्ट के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना टारगेट ऑर्गन पे, इनका सिक्रीशन ब्लड के द्वारा होता है, कैसे होता है, ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड में निकाल के केमिकल डाल दो, ये अपना बहते 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 चले जाएंगे अपने साजन के पास, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये इसके लिए डक्ट चाहिए, इसके लिए डक्ट नहीं चाहिए, इसलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, ओके। हेट्रोक्राइन ग्लैंड पता है कि इसमें मिक्स ग्लैंड होते हैं, दोनों ही ग्लैंड होते हैं, इसको मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं, इसमें जिसमें दोनों ग्लैंड हो, ठीक है। इसको समझेंगे डिटेल में अच्छे समझेंगे, ठीक है, अभी हम छोड़ते हैं इसको।
इतना क्लियर हो गया। चलो एक बार ऊपर से हम रिवीजन कराते हैं। आपको पता है कि हमारे बॉडी के पूरे सिस्टम को, पूरे फंक्शन को सिर्फ 2 सिस्टम में कंट्रोल करते हैं, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। कोऑर्डिनेट बाई ये इम्पल्स के द्वारा कोऑर्डिनेट होता है, ये केमिकल के द्वारा कोऑर्डिनेट होता है। ये बहुत फास्ट काम करता है, बहुत कम समय के लिए होता है, लेकिन ये स्लो काम करता है पर लंबे अवधि के लिए होता है, लंबे समय के लिए होता है। ओके, ये पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन होता है इसका, पता है ना कैसे? एक न्यूरॉन दूसरे से जुड़ता है, दूसरे तीसरे से जुड़ता है, फिर कहीं ये बीच में साइलेंटिक लूप से यहाँ पे वो पढ़ेंगे, आप पीछे चैप्टर में पढ़ रखे हैं कि एक दूसरे जुड़ता है। मान लो कि यहाँ से यहाँ जुड़ा, यहाँ से यहाँ जुड़ा, यहाँ से यहाँ जुड़ा, और ये ऐसे ऐसे जंपिंग कर जाता है। तो ये बहुत फास्ट, इसके ऐसे अरेंजमेंट की वजह से बहुत फास्ट हो पाता है। ये पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन होता है। आपको पता है कि हमारे शरीर के जितने भी सेल हैं, सब में हम नर्व को नहीं डाल सकते, सब में हम नर्व को इनर्वेट नहीं कर सकते, इसलिए हमें जरूरत पड़ी केमिकल की। ओके, चलो हम ग्लैंड की बात करते हैं। ग्लैंड किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ टिश्यू जो कोई सब्सटेंस सिक्रीट करे। 2 तरह ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वही जिसके पास डक्ट हो, जो अपने डक्ट से अपना सिक्रीशन टारगेट ऑर्गन तक ले जाए, उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा स्वीट ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड। एक और एग्जाम्पल बता दो बच्चे, एक और एग्जाम्पल बता दो, पहला दूसरा एक और एग्जाम्पल बता दो। सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, जी हाँ, इन लोगों के पास डक्ट होता है बच्चों। चलो इनके सिक्रीशन की बात करें, इनके एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चे पूरा ही पढ़ना है, जितना तुम एग्जाम्पल ले लो। पिट्यूटरी ले लो, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसी को तो पढ़ना है पूरे चैप्टर में। पिट्यूटरी ले लो, थायराइड ले लो बच्चे, जो भी पूरा चैप्टर में यही एक्सेट्रा कि पूरा ही पढ़ाऊंगी। इतना क्लियर हो गया? चलो एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं। ओके, एक बार हार्मोन भी जान लेते हैं, थोड़ा सा हार्मोन जान लें, तब एनसीईआरटी के पैराग्राफ पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा हमें। ठीक है, हार्मोन किसे कहते हैं भाई? हार्मोन सिक्रीशन ऑफ, इसी के तो सिक्रीशन को, एंडोक्राइन के ही सिक्रीशन को तो बोलते हैं हार्मोन, इंडोक्राइन के सिक्रीशन को ही तो बोलते हैं हार्मोन। सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड हार्मोन। ओके, हार्मोन आएगा, अब टारगेट ऑर्गन तक जाएगा। ठीक है, ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है बताओ? कैसे ट्रांसपोर्ट होता है इसका सिक्रीशन? इंडोक्राइन सिक्रीशन ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। ओके, प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। चलो अगला, ये नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं? मेरा हट जाएगा ना इसमें। नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैसे होते हैं? TRIENTS बोलोगे। देखो स्पेलिंग पूरी आती है, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो मैं एनसीईआरटी से भी पढ़ा दूंगी, वहाँ से मिलाकर ठीक कर लेना। नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं मतलब इनके से कोई एनर्जी नहीं मिलता है, जैसे हमें फैट कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलता है, इनसे कोई एनर्जी नहीं मिलता हमें। ये बहुत ट्रेस अमाउंट में रिलीज होते हैं। ट्रेस मतलब बहुत कम अमाउंट में, रिलीज इन, जैसे क्रिएटिन, रिलीज इन ट्रेस अमाउंट, TRACEAMOUNT, रिलीज इन ट्रेस अमाउंट। ओके, इतना क्लियर हो गया? दूसरा एक और चीज़ बता दूँ, ये स्टोर्ड नहीं होते हैं, ये नॉट स्टोर्ड, ये रीयूज्ड भी नहीं होते हैं। एक बार जो हार्मोन यूज हो गया वो दोबारा यूज्ड नहीं होगा, नॉट रीयूज्ड। ओके, इतना क्लियर हो गया? बोलो बच्चा, क्लियर हो गया इतना? चलो आपको पता है सबसे पहले जो हार्मोन, जान लो नॉलेज के लिए, सबसे पहले जो हार्मोन डिस्कवर होता है सिक्रेटिन हुआ था, जो हमारे जीआईटी में पाया जाता है। चलो पता चल गया, एक बार हम अपन रिवीजन कराते हैं, फिर हम एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। ठीक है, आपको पता है कि हमारे बॉडी के पूरे फंक्शन को सिर्फ 2 सिस्टम मिलकर कंट्रोल करती है, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट करती है। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम में ये इम्पल्स वगैरह कोऑर्डिनेट होता है, ये केमिकल वगैरह कोऑर्डिनेट होता है, ये फास्ट होता है, कम समय के लिए होता है, ये स्लो होता है, लंबे समय के लिए होता है। याद हो रहा है मेरे साथ? ये पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं। नर्व फाइबर हमारे पूरे बॉडी के सेल में इनोवेट नहीं है, इसलिए हमें केमिकल की जरूरत पड़ी। ग्लैंड की बात करें तो ग्रुप ऑफ टिश्यू जो कोई सब्सटेंस सिक्रीट करे उसको हम बोलते हैं ग्लैंड। 2 तरह ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड उसे कहते हैं जिसके पास डक्ट हो अपने सिक्रीशन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इंडोक्राइन ग्लैंड जो अपना डक्ट, इनके पास कोई ग्लैंड नहीं होता, बेचारे इंडोक्राइन गरीब होते हैं, इनको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, गरीबी की वजह से इनको बोल देते हैं डक्टलेस ग्लैंड है, तेरे पास कौन सा डक्ट है, तू अपना सिक्रीशन। लेकिन ये खून की नदियाँ में अपना सिक्रीशन बढ़ा देते हैं और ये नदी लेके चली जाती है, इनका सामान ऐसा नहीं है कि भगवान के साथ नहीं है, खून की नदियाँ इनके साथ है, अपना सिक्रीशन ब्लड में देते हैं और फिर ये टारगेट ऑर्गन तक पहुँच जाता है। तीसरा नंबर था हेटेरोक्राइन ग्लैंड, ये पैनक्रियाज होता है, इसमें दोनों मिक्स ग्लैंड होते हैं, इंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों वाले पार्ट होते हैं। ठीक है, चलो हार्मोन जान लेते क्या होता है। हार्मोन
सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन के सिक्रीशन को ही हम हार्मोन बोलते हैं, जो कि ब्लड प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। ये नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये बहुत कम अमाउंट में सिक्रीट होते हैं। नॉन न्यूट्रिएंट्स मतलब कहने का क्या मतलब, इससे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती, कोई एनर्जी नहीं मिलती, स्टोर नहीं होते हैं, ये दोबारा यूज़ नहीं होते हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, एक और चीज़, ये इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं, ये भी जान लो तुम। इसमें एक्ट एज यार राइटिंग मेरी, इंटर सेलुलर मैसेंजर, जी हाँ, दो सेल के बीच का मैसेज पहुंचाते हैं ये हार्मोन। ओके, इंटरसेलुलर मैसेंजर का काम करते हैं। ठीक है, चलो अब जल्दी से हम एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। 1 मिनट एनसीईआरटी निकाल लेते हो अपना, कहीं नहीं जाना, रुक जाओ, बस थोड़ी देर रुक जाओ, एनसीईआरटी क्लियर कर लेते हैं, फिर जाते हैं। चलो स्टार्ट करें। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड अ पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन। आपने पढ़ चुका है कि न्यूरल सिस्टम जो होता है पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, दोज न्यूरल कोऑर्डिनेशन फास्ट, न्यूरल कोऑर्डिनेशन तो बहुत फास्ट होता है बट शॉर्ट लिव्ड होता है। एज द नर्व फाइबर डू नॉट इनोवेट ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, एज सेलुलर फंक्शंस नीड टू बी कंटिन्यूअसली रेगुलेट। आपको पता है कि हमारे नर्व सेल है, पूरे बॉडी के सेल में इनोवेट नहीं हो सकते, नहीं जा सकते, इसकी वजह से हमें सेलुलर फंक्शन के लिए पूरे बॉडी के सेल में नहीं इनोवेट हो सकते, इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी। ठीक है, जिस फंक्शन को, और ये फंक्शन कौन कैरी करता है, इसलिए हमें कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी, स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी। जो फंक्शन कौन कैरी करता है, हार्मोन को कैरी करते हैं। द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ बॉडी। आपको पता है ना कि जो न्यूरल सिस्टम होते हैं और एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं, दोनों मिलके रेगुलेट करते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी, पूरे बॉडी के फंक्शन को। ये लाइन क्लियर हो गई इतना, चलो आगे बढ़ते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स, इंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होता है, पता है ना, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं ये देखो आपको दिख रहा है, थोड़ा सा कैमरा में इधर करूँ, ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड लैक डक्ट्स एंड हैंस कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। देयर सिक्रीशन कॉल्ड हार्मोन, और इंडोक्राइन के ही सिक्रीशन क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन एज अ केमिकल प्रोड्यूस बाय इंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज इन द ब्लड ट्रांसपोर्टेड टू सेंट्रल लोकल टारगेट ऑर्गन और क्रांटिसाइज। ठीक है, क्लासिकल डेफिनेशन, पुराना डेफिनेशन क्या कहता है कि इंडोक्राइन ग्लैंड जो सिक्रीट करता है जो सब्सटेंस, उसको हम लोग हार्मोन बोलते हैं, और ये अपने ब्लड के द्वारा जाता है, जो हार्मोन रिलीज करते हैं ये ब्लड के द्वारा जाता है हमारे टारगेट ऑर्गन तक। ठीक है, ब्लड के द्वारा जाता है टारगेट ऑर्गन तक, यही बात कह रहा है। पूरा एनसीईआरटी कवर होगा एकदम, लाइन बाय लाइन पूरा चैप्टर कवर करूंगी। ठीक है मैं, अगला क्या बोलता है, हार्मोन्स आर, लेकिन जो नया डेफिनेशन आया है, करंट साइंटिफिक डेफिनेशन जो आया है, वो क्या बोलता है, हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट्स तो केमिकल होते हैं। ये नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल मतलब से कोई एनर्जी नहीं मिलती है। विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, जो कैसे एक्ट करते हैं, इंट्रासेलुलर लिख के गलत कर देगा, इंटरसेलुलर मैसेंजर्स, एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, लेकिन बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। द न्यू डेफिनेशन कवर अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू हार्मोन सीक्रेटेड बाय ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, नया डेफिनेशन बोलता है कि ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन ग्लैंड से जो सिक्रेशन निकलता है उसको हम बोलते हैं, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट हार्मोन्स, जो ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन ग्लैंड से ही बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन समझाऊंगी, जैसे कि ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन जो सिर्फ हार्मोन निकालने ही काम करें। ठीक है, इनका काम सिर्फ हार्मोन निकालना ही हो, ऑर्गेनाइज उसको बोलते हैं। जैसा नॉन ऑर्गेनाइज में क्या हो जाएगा, किडनी, लीवर, उनका फंक्शन कुछ और है ना, उनका फंक्शन कि जैसे हमारे हार्ट का फंक्शन क्या है, पंप करना भी है, लेकिन साथ में कुछ हार्मोन भी निकालता है, तो उसको नॉन ऑर्गेनाइज बोलते हैं, वो समझेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि अभी क्या होता है, हमारा जो नॉन ऑर्गेनाइज सिस्टम से जो हमारा ये सिक्रेशन निकलता है उसको हार्मोन बोलते हैं। न्यूट्रिशन में बताया कि जो नॉन ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन से निकले उसी को हम हार्मोन बोलते हैं। ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन से निकले उसको हम हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, नॉन ऑर्गेनाइज से निकलते हैं वो मेनली उसका काम नहीं होता है, वो उनका और भी काम होता है, फंक्शन करना आपको पता है। चलो अगला पढ़ते हैं। इन्वर्टिब्रेट प्रोसेस वेरी सिंपल इंडोक्राइन सिस्टम। इन्वर्टिब्रेट के पास बहुत सिंपल इंडोक्राइन सिस्टम होता है जो बहुत फ्यू हार्मोन्स निकालते हैं, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सेक्टर्स हार्मोन। ठीक है, वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सेक्टर्स हार्मोन एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन द वर्टिब्रेट। लेकिन वर्टिब्रेट में बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन्स और कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम डिस्क्राइब हियर। अगले में पढ़ेंगे हम ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, हम इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे यहाँ से। ओके, ये क्लियर हो गया। ये समझ में आना बच्चों कि देखो ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन ग्लैंड बताया तो किसको होता है। ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन पिट्यूटरी ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, सब ऑर्गेनाइज है, क्योंकि इनका मेनली काम क्या है, हार्मोन रिलीज करना। बट हमारा जो ये है इसमें भी इंडोक्राइन कुछ ये हार्मोन रिलीज करते हैं। जो हमारे हार्ट है, जो हमारे किडनी है, ये भी कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं। बट इनका मेन फंक्शन क्या है, किडनी का मेन फंक्शन क्या है, एक्सक्रीशन। हार्ट का मेन फंक्शन क्या है, सर्कुलेशन। तो उनका मेन काम हो, भले साथ में कोई हार्मोन रिलीज करते हैं, वो नॉन ऑर्गेनाइज है। ठीक है, ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन उसको बोलते हैं जिनका मेनली काम क्या होता है, अपना हार्मोन रिलीज करना ही। ठीक है, चलो दैट्स ऑल। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 2 में।